Business Communication and Report Writing, lecture number 3, topic Barriers to Effective Communication. According to the syllabus of Institute of Cost Management and Accountants of Pakistan and Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। सबसे पहले बैरियर्स की डेफिनेशन, any circumstances that prevent the message from being communicated as intended by the recipient। कोई भी ऐसा माहौल, कोई भी ऐसा वाक़या, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रिवेंट करे, रोक ले मैसेज को कम्युनिकेट होने से, जो आपने इंटेंड किया है, जो बात आप बताना चाहते हैं रिसिपिएंट को, सुनने वाले को या पढ़ने वाले को, उसके दरमियान में कोई भी रुकावट आ जाती है तो उसको हम कहते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब है रुकावट। आप वर्ड बैरियर इस्तेमाल करें, हिंड्रेंस इस्तेमाल करें या ऑब्स्टिकल इस्तेमाल करें, मसला बात यही है कि वो एक रुकावट है जो कि आपके मैसेज को प्रॉपरली आगे तक पहुंचने नहीं दे रही है। एक और डेफिनेशन इसकी देख लीजिए, वो क्या है? एनीथिंग दैट कम्स in the way of receiving and understanding messages that one sends to another to convey his her ideas, thoughts or any other kind of information। कोई भी चीज़ जो कि रास्ते में आ रही है रिसीव करने के यानी हासिल करने के और समझने के, अंडरस्टैंडिंग के मैसेज को जो कि किसी ने आपको भेजा है, उसके आइडियाज़ को, भेजने वाले के आइडियाज़ को, उसकी सोच को समझने में, उस मैसेज में आपको जो भी चीज़, उस इंफॉर्मेशन को समझने में जो भी चीज़ रुकावट बन रही है वो बैरियर है। अब बैरियर्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैरियर्स क्या है? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को रोक सकते हैं। इनमें जो सबसे मेजर हैं, 4 मेजर टाइप्स ऑफ बैरियर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है फिज़िकल और इन्वायरमेंटल बैरियर, यानी जो कि फ़िज़िकली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, फ़िज़िकली आपके साथ में आ रहा है, वो आपका जो है वो बैरियर है। फिर इसके बाद है लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर्स हो सकते हैं, ज़बान को समझने के मामलात में ये बैरियर्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, सोशियो कल्चरल बैरियर्स भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला वन बाय वन। सबसे पहले आ जाइए फिज़िकल और इन्वायरमेंटल बैरियर पे, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जो बैरियर्स हैं वो क्या क्या हैं? बैरियर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स और इन द एनवायरनमेंट। हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास में और हमारे माहौल में जो बैरियर्स होते हैं वो क्या है? नंबर 1 है टाइम, नंबर 2 है स्पेस, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 मीडियम और नंबर 5 हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। टाइम यानी वक्त, वो क्या है? दिस फैक्टर डील्स विद द डेवलपिंग क्विकर एंड स्पीडी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल पोस्टल डिले, यानी ये जो चैनल है आपका, ये डिपेंड करता है कि बहुत तेज़ी के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो जाए, स्पीड में पहुंच जाए। ठीक है? और जैसे कि आप फ़ौरन अपनी मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आप जब पोस्ट कर रहे हैं वो डिले हो रहा है। यानी इन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़, with different time zones. In external communication with different countries, time zone plays a vital role. In different countries, time zone are different. पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं और आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी 9 to 5 की टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग है, इस टाइमिंग के दरमियान आप चाहते हैं कि जनाब अमेरिका में बैठे हुए किसी कंपनी से आप बात कर रहे हैं, तो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ज़ोन डिफरेंट है, आपका टाइम ज़ोन डिफरेंट है और उनका टाइम ज़ोन डिफरेंट है। आपको मैच करना पड़ेगा, या तो वो आपके टाइम के साथ मैच करेगा या आप उसके टाइम के साथ मैच करेंगे, तब आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी। अगर आप वन टू वन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, तब। अगर आप ईमेल वगैरह करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ईमेल करेंगे, वो जब उठेगा, जब अपना उसका ऑफिस टाइम होगा वो उस वक्त पढ़ लेगा। लेकिन अगर आप वन टू वन में जाना चाहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको फौरी रिप्लाई नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंसेस है। तो टाइम आपका एक बैरियर बन जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फिर स्पेस, स्पेस आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेसर द डिस्टेंस बेटर द कम्युनिकेशन,
यानी आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके दरमियान में जो है डिस्टेंस अगर कम है, यानी एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस पे आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन ऐसे हो कि आप कंपनी के एक हिस्से में और दूसरे हिस्से में आप चीख चिल्लाकर बात करना चाहें, अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहें, तो ऑब्वियसली वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगी। लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो आपकी होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद लेसर डिस्टेंस इज ऑलवेज वेरी इफेक्टिव। जब आप मुनासिब डिस्टेंस पे बैठकर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो ये आपकी बहुत इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और ईमेल आर नॉट एज इफेक्टिव एज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यानी आप टेलीफोन पे भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो हालांकि बात आपकी फौरी पहुंच रही है, लेकिन जो आप फेस टू फेस करेंगे, यानी आप आमने सामने बैठकर जो आप बात करेंगे, वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भी नहीं हो पाएगी और ईमेल पर भी नहीं हो पाएगी। यानी डिस्टेंस आपका बीच में आ गया है, फिजिकल डिस्टेंस बीच में आ गया है। Place of communication should not be overcrowded or disturbing. Place should be peaceful for effective communication. It should be nice without distortion. यानी आपकी कम्युनिकेशन अगर जिस जगह पर हो रही है वो ओवर क्राउडेड नहीं हो, बहुत सारे लोग ना हो, डिस्टर्बिंग पोजीशन ना हो, जगह जो है वो पीसफुल हो, तब आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। नाइस जगह हो, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा हो वहाँ पर, यानी कोई तोड़ फोड़ है, कोई जिस तरह की चीज़ें हैं, आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन उस जगह पर प्रॉपर नहीं होगी। ये एक इन्वायरमेंटल बैरियर हो जाएगा आपके पास। फिर फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर में ही मीडियम आ गया। यानी एप्रोप्रिएट मीडियम शुड बी यूज़ फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपने जो बात करनी है, जो आपने कम्युनिकेट करना है, उसके लिए आपको मीडियम सही चूज़ करना पड़ेगा। यानी आप अगर बात करना चाह रहे हैं सच एज़ ओरल है, रिटन है, फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, एनी टूल यूज़ फॉर कम्युनिकेशन शुड बी इन परफेक्ट कंडीशन, लाइक मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शंस, स्पीकर्स एक्सेट्रा। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन जो है वो सही होना चाहिए, अगले को आवाज़ सही सुनाई देनी चाहिए है। अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्काइप वगैरह पे कर रहे हैं, तो आपके कनेक्शन सारे सही होने चाहिए। स्पीकर्स, कहीं आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं पर आप कोई वर्कशॉप कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ज़ाहिर है ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा लोग हैं, तो आपके स्पीकर्स वगैरह सब सारे सही होने चाहिए। यानी जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर कंडीशन में हो, ताकि सुनने वाले को आपकी बात समझ में आए, और अगर आप लिख रहे हैं तो पढ़ने वाले को आपकी बात समझ में आए। हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। High or low temperature and humidity plays an important role in the effective communication. One cannot communicate in severe cold or hot temperature. आपको ऐसी जगह बैठा दिया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही हो, तो आपकी तवज्जो ज़्यादा सर्दी और गर्मी से बचने पर रहेगी, बजाय इसके कि आप आगे वाले की बात को सुने। तो लिहाजा अगर एक मॉडरेट, एक अच्छा सा माहौल आपको दिया जाएगा, तो आप बात को समझेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर जो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल टीचिंग होती है, अगर आप वहाँ पर जाएँ तो वहाँ क्लासरूम्स को का बहुत ख्याल रखा जाता है कि क्लासरूम बड़े कंफर्टेबल हों। इसी तरह कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई वर्कशॉप हो रही है, तो जहाँ ज़्यादा देर तक लोगों को बैठना होता है, ज़्यादा देर तक बात सुननी होती है या ज़्यादा अहम बात होनी होती है, तो आप देखें वो कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह जो है बड़े अच्छे से बनाए जाते हैं, बड़े कम्फर्ट लेवल पर होते हैं, ताकि आपकी पूरी तवज्जो बात पर रहे, इस पर नहीं रहे कि आपको कोई कुर्सी चुभ रही है या सीट चुभ रही है या गर्मी बहुत हो रही है, या इस तरह के मामलात नहीं हों, बल्कि आप एक कम्फर्ट जोन में हों। अब आ जाइए नंबर 2 बैरियर पर, लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर्स। लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर्स, पहले ये लफ्ज़ समझ लीजिए कि लैंग्वेज तो आपकी समझ में आ गया होगा क्या है, सिमेंटिक क्या है। सिमेंटिक है साइंस ऑफ मीनिंग्स, यानी बात के मानों को आप समझें। इसमें क्या होगा, क्या चीज़ बैरियर्स क्या क्या आ जाएंगे इसमें, एक तो लैंग्वेज डिफरेंस का आ जाएगा, दूसरा कल्चरल इम्पैक्ट ऑन मीनिंग आ जाएगा। बातें जो हैं एक कल्चर में अलग मानी जाती हैं, दूसरे कल्चर में अलग मानी जाती हैं। यूज़ ऑफ होमोफोन्स का इस्तेमाल, यानी ये अल्फाज जो हैं वो एक जैसे बोलने में तो हैं, लेकिन उनके माने और उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। या यूज़ ऑफ जारगॉन्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनको इंडिविजुअली देख लेते हैं। Language differences. If sender and receiver are from two different languages, then message cannot be decoded properly. अगर सेंडर और रिसीवर दो डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले हैं, अब उनको आप अपनी बात अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहें, उन्हें आपकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही, तो होगा क्या? ऑब्वियसली एज अ रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी बात उन तक नहीं पहुंच पाएगी, वो बंदा आपकी जो आपने जो इनकोड मैसेज किया है उसको डीकोड नहीं कर पाएगा, और आप जब वो डीकोड नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास फीडबैक भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने आपकी बात को समझा ही नहीं है, तो वो जवाब क्या देगा? या आपके पास कोई मैसेज आता है, आपने उसको समझा ही नहीं है, तो आप जवाब क्या देंगे? तो लैंग्वेज जो है ये भी एक बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी
होनी चाहिए, जहाँ आप जिससे बात करें उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, और आपके पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि अपनी बात उसकी लैंग्वेज में समझा सकें और उसकी बात को समझ सकें। फिर आ जाइए कल्चरल इम्पैक्ट और मीनिंग। सम वर्ड्स और इडियम्स गिव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ होते हैं और दूसरे माहौल में, वो दूसरे कल्चर में मुख्तलिफ होते हैं। अ जोक इन अ लैंग्वेज में हैव नो सेंस इन अदर लैंग्वेज। एक मजाक जो आप यहाँ कर रहे हैं, जिसको आप बड़ा हंसते हैं, एंजॉय करते हैं उस मजाक पे, वही जब आप किसी दूसरे को कहते हैं तो उसको मजाक ही नहीं लगता, वो कहते हैं ये क्या बात हुई, इसमें तो कोई हंसने वाली बात ही नहीं थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर यूज़ ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या हैं? वो अल्फाज जो कि जिनकी स्पेलिंग मुख्तलिफ है, जिनके मानी मुख्तलिफ है, लेकिन प्रोनाउंस एक जैसे होते हैं। तो ऐसे अल्फाज भी जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज में, अगर दूसरा शख्स लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट में इस बात को नहीं समझ पाएगा, तो ज़ाहिर है उसकी मीनिंग्स डिफरेंट ले सकेगा। दीज आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स बट सेम साउंड। यूज ऑफ सच वर्ड्स कैन क्रिएट हिंड्रेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल फेयर, फेयर। अब यहाँ देखें, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि एक फेयर FAIR है, दूसरा FARE है, ठीक है। इसी तरह प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। जो आपका यूनिवर्सिटी का कॉलेज, जो आपका कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, वो PAL इसके एंड में आता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट PLE लिख देते हैं, जो कि रूल्स और उसूल वाला है। कॉमन मिस्टेकें देखने में आ रही होती हैं। तो ज़ाहिर है कि इस तरह के वर्ड्स भी व्हेन यू आर स्पीकिंग दे आल्सो क्रिएट हिंड्रेंसेस। फिर यूज़ ऑफ जार्गन्स। सबसे पहली बात, जार्गन्स होते हैं क्या हैं? जार्गन्स आर द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक इडियम्स ऑफ स्पेशल एक्टिविटी और ग्रुप कंफ्यूज अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज। यानी ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आ रही है। बहुत से लोग जो कि जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस प्रोफेशन के जार्गन्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कोई जो डॉक्टर्स होंगे, अगर किसी शख्स को कोई सही बात नहीं कर रहा, तो कहते हैं भाई इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, इसको दवाई की ज़रूरत है, इसको मेडिसिन की ज़रूरत है। हालांकि हकीकत में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको या जैसे घर में आप कॉमनली ये देख लीजिए कि अक्सर बच्चे जो होते हैं, जो माँ बाप थोड़ा सा तशद्दुद पसंद होते हैं, तो पिटाई विटाई करते हैं बच्चों की, तो बच्चे दुरुस्त हो जाते हैं जो ज़िद कर रहे होते हैं। तो जब कोई बच्चा ज़िद कर रहा होता है, बात नहीं समझ रहा होता है, तो वालिदा कभी कह रही होती हैं असल में इसको दवाई की ज़रूरत है, या इसको भूख लग रही है, जब इसे पराठा मिल जाएगा ना, यानी पिटाई हो जाएगी इसकी, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। तो अब ज़ाहिर है कि ये जार्गन है। अगर माँ ये कह रही है कि बेटा मैं अभी तुम्हें एक पराठा देती हूँ, मैं सब्र करो, तो वो पराठा तो नहीं दे रही है ना, दूसरा सुनने वाला समझा कि शायद माँ पराठा बना के देगी। वो आती है, एक थप्पड़ लगाती है बच्चे को, कहती है दुरुस्त हो जाओ। बच्चा दुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ के कल्चर में, हमारे कल्चर में जो है, हम बच्चे को इस तरह भी दुरुस्त कर लेते हैं, प्यार से भी करते हैं, और जब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़िद करता है तो ये तरीक़ाकार भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हमारे जार्गन्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, घरेलू जार्गन्स जिसको आप कह देंगे। लेकिन जो प्रोफेशनली हैं, जो कोई इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, हर एक के अपने प्रोफेशन में टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ज़ाहिर है कि अगर एक ही प्रोफ़ेशन के लोग बात करें तब तो समझ लेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर वो एक प्रोफ़ेशन के नहीं हैं, दूसरे 2 प्रोफ़ेशंस के हैं, यानी डॉक्टर्स का जॉर्गन्स अलग होगा और इंजीनियर्स के जार्गन्स अलग होंगे। इसी तरह मैकेनिक्स, जो कार मैकेनिक्स होते हैं, वर्कशॉप वाले होते हैं, इनके जार्गन्स अलग होंगे। पढ़े लिखे शख्स के जार्गन्स जो है वो अलग होंगे। तो ये इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं, वो क्या करती हैं कि वो फिर हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। वो फिर बात को समझने में आपके एक बैरियर बन जाती हैं। अब आ जाइए साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी नफ्सियाती तौर पर क्या बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स डिवेलप्स इन द माइंड, से आपके दिमाग में बनते हैं। यूजुअली पीपल डू नॉट एक्सेप्ट दैट दे आर फेसिंग देयर बैरियर्स। और मज़े की बात यह है, लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। यानी वो ये कहते ही नहीं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, हमें आराम से समझ आ रही है, हम बड़ी आराम से बात को समझ लेते हैं। और जब ये होते क्यों, कि वजह ये क्यों होते क्यों है, एज की वजह से होते हैं, स्टेटस की वजह से होते हैं, आपके अंदर जो ईगो है, अना है, उसकी वजह से होंगे। जो आपकी उस वक्त पर्टिकुलर जब आप बात कर रहे हैं, जो आपकी इमोशनल स्टेट है, जज्बातियत जो आपकी है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। इसको वन बाय वन देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स कितने सारे हैं। ईगो है, प्रेजुडिस है, इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, हेलो इफेक्ट है, सेल्फ इमेज है, फिल्टरिंग इन मैसेज है, क्लोज माइंड है, स्टेटस है, परसेप्शन है, पुअर रिटेंशन है, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड है, डे ड्रीमिंग है। इसके अलावा भी बेतहाशा होंगे। ये सिर्फ खास कुछ जो है वो चुनकर आपको बता दिए गए हैं, आप इसको मज़ीद भी आगे बढ़ा सकते हैं। ईगो यानी अना। Some people have I attitude that creates communication barrier.
आई एटीट्यूड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल ईगो विच क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन रिलेशंस। यानी कुछ लोग कहते हैं बस मैं जो कह रहा हूँ सही है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इस तरह की जो बात होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो सिर्फ़ अपने आप को ही पसंद करता है, दूसरी तो कोई बात इसको समझ में ही नहीं आती है। तो फिर ऐसे लोगों से भी बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ये आई एटीट्यूड है, तो आपको चाहिए कि आप इसको दूर करने की कोशिश करें। और यू होना चाहिए, वी होना चाहिए, ये एटीट्यूड्स होने चाहिए। फिर है प्रेजुडिस, तासुब होना, ये तो बहुत ही ख़राब बात है। Prejudice can hinder the communication. Prejudice based on religion, creed, color, race, caste is very negative for communication. यानी अगर तासुब जो है वो मज़हब की बुनियाद पर है, अपनी नस्ल की बुनियाद पर है, रंग की बुनियाद पर है, कौमियत की बुनियाद पर है, तो ज़ाहिर है कि ये बहुत गलत है। कोई ये कहे कि नहीं हम इससे बात नहीं करते, जैसे कि आपने देखा ना, जो एक कॉमन हमारे पास एग्जांपल है हिंदुओं की, कि उनके यहाँ जो है 4 ज़ातें होती हैं। ऊपर की ज़ात वाले, जो बड़ी ज़ात वाले हैं, वो नीची ज़ात वालों से बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो ज़ाहिर है कि फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा, चाहे नीची ज़ात वाला कितना ही कॉम्पिटेंट हो, आप उससे बात ही नहीं करना पसंद कर रहे, तो वो बात नहीं हो पाएगी। नीचे वाला भी ऊपर वाले से बात करना नहीं पसंद कर रहा है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नखरे करते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, वो आपसे नहीं बात आप, वो भी प्रेजुडिस से आपके बता ले कि हम इससे बात नहीं करेंगे, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा ये भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन में ये बात नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाइए इमोशंस एंड फीलिंग्स पर, जज्बात और एहसासात। इमोशनल स्टेट्स ऑफ माइंड एंड डिस्टर्ब फीलिंग्स ऑफ स्पीकर इफेक्ट्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ज़ाहिर है अगर आप जज्बाती तौर पर आप जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रेस में हैं, डांट डपट कर आपने ऑफिस से खाई है और आप घर से लड़ झगड़ कर आप आए हैं, अब आप मीटिंग में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली वो मीटिंग पीसफुल नहीं होने वाली, क्योंकि वो जो घर का जो अपना का झगड़ा है वो आपके दिमाग को हिंडर करेगा, वो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर करेगा। तो ये इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करना भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और लिसनर जो है वो बड़े मज़े से जो है उसको वो परेशान हो जाएगा कि भाई ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, वैसे क्यों कह रहे हैं। बाद में पता लगेगा कि जनाब वो फ़लाँ झगड़ा निपटा कर आए थे, या फ़लाँ जिससे पहले वाक़या हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा-सा उनका दिमाग उस पर उलझा हुआ था, तो ये बात इस तरीके से हो गई। लेकिन ज़ाहिर है कि वो वक़्त तो गुज़र गया ना, जिस वक़्त आपने वो इफ़ेक्ट कर दिया वो बात को। तो लिहाज़ा कम्युनिकेशन में ये तमाम चीज़ें भी बैरियर्स होती हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। हेलो इफ़ेक्ट, सबसे पहले समझ लीजिए कि हेलो होता क्या है। हेलो जो होता है, अगर आपने फुल मून देखा होगा, देखा हो, नहीं देखा हो तो आप गौर से देख लीजिएगा, चाँद, आसमान पे चाँद को देखिएगा, उसके किनारे एक हल्की सी बाज़ वक़्त सिल्वर सी लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, वो हेलो कहलाती हैं। सो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप हेलो और हॉर्न इफ़ेक्ट। वन शुड अवॉइड पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स इन हिज हर स्पीच। यानी अगर आप अपनी ज़ातियात पसंद और नापसंद करेंगे, पसंद किसी को कर रहे होंगे तो बड़ा हेलो इफ़ेक्ट आ जाएगा, सिल्वरी इफ़ेक्ट आ जाएगा, चाँद के गिर्द हाले वाले आपका इफ़ेक्ट आ जाएगा। और नहीं है तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा जैसे आपके सींग उतर आए हैं और आप उस शख्स से बात जो है वो अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, यानी आपके जैसे सींग निकल आए हैं और आप हर वक्त सींग मारने को तैयार हैं। तो पसंद और नापसंद जो है वो भी गुफ्तगू में अहमियत देती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जब हम गुफ्तगू कर रहे हों, हम अपनी पसंद और नापसंद को एक साइड पर रखें और उस गुफ्तगू में जो मैसेज हमें कन्वे करना है उसकी अपनी जो अहमियत है उसको मद्देनज़र रखें। सेल्फ इमेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर नेगेटिव सेल्फ इमेज आपका बन जाएगा तो वो आपकी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपने इस तरह के अपने मुतालिक बातें रखी हुई हैं कि लोग कहते हैं नहीं भाई ये बंदा तो सही नहीं है, इससे तो बात करना ही मुश्किल होता है, इससे नहीं बात करेंगे हम, तो फिर ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव सेल्फ इमेज जा रहा है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। Filtering in message. Filtering message is a technique used to filter the message intentionally to defend or protect themselves. ये आप क्या करते हैं, आप फ़िल्टर करते हैं जानबूझकर, क्योंकि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। आपने काम किया नहीं है, अब आप अपने आप को बचाने के लिए आप उसमें से कोई ना कोई पॉइंट निकाल कर कहते हैं नहीं देखिए ये तो यूँ था इस वजह से हमने ये ऐसे किया। तो ये भी फिर कम्युनिकेशन जो है वो बेटर नहीं करता। यूजुअली जो होता है इन्फीरियर्स जो आपके होते हैं वो ये काम करते हैं, यानी आप सुपीरियर्स होते हैं वो नहीं कर रहे होते ज़्यादातर जो है वो वर्कर्स है या फ्रंट लाइन वर्कर्स वगैरह हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं ताकि अपने आप को जो भी उनकी गलती है उसको ओवरकम कर सकें, बल्कि ओवरकम नहीं बल्कि उसको हाइड कर सकें, कैमोफ्लेज कर सकें। क्लोज माइंड, ये भी एक बड़ा बैरियर है। सम पीपल आर नेवर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स सच एज पीपल हैव क्लोज माइंड। अब ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं जो नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना, यानी अगर आप उनसे कहेंगे भाई ये
आप काम यहाँ करने के बजाय रिटर्न रजिस्टर बनाने के बजाय आप एक वर्ड की शीट बना लीजिए, आप टेबल इस पे बना लीजिए, आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर लीजिए। वो कहेंगे नहीं, हमें तो हाथ से काम करना ही पसंद है। जो चीज़ रजिस्टर में लिखी जाती है वही अहम होती हैं। फ़ाइल बनाने से, वर्ड की फ़ाइल बनाने या करने से फ़ायदा नहीं होता। एक्सेल पे हम शीट नहीं बनाएँगे, हमें तो वैसे ही हाथ से बनाना पसंद है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, क्या होती हैं, फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ये भी हिंडर करती हैं कि आप नई टेक्नीक को, नई चीज़ को, नई बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी बचना चाहिए। स्टेटस हायर और लोअर बोथ क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन थिंकिंग और मिक्सिंग विद द पीपल। आप अपने आप को हाई स्टेटस समझते हैं, लोगों से अपने से छोटे लोगों से नहीं मिलते। आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं, आप अपने से बड़े लोगों से मिलते हुए डरते हैं। थोड़ा सा किसी की अंग्रेज़ी अच्छी है, आपकी थोड़ी ख़राब है, बस अब आप खामोश हो गए, गूंगे हो गए, अब आप अपनी बात कह ही नहीं रहे हैं। आप कि नहीं भाई, इस मुझे तो, मैं इससे कैसे बात करूं, ये तो स्टेटस में हाई, इसकी तो अंग्रेज़ी बड़ी ज़बरदस्त है, मेरी तो इतनी ख़राब है। ऐसा नहीं है, आप अपनी बात कम्युनिकेट करें, कोशिश करें, अपने आप को बताएं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी क्या होंगी, वो फिर आपको आपकी कम्युनिकेशन को डाउन कर देंगी। Perceptions. The way we look at the word or perceive it plays an important role in the effectiveness of communication. Wrong perception leads to the wrong decision. Perception क्या है? तासुर। आप दुनिया से कैसा तासुर लेते हैं? आप अच्छा तासुर लेते हैं, सही तासुर लेते हैं बात का, आपकी बात आगे पहुंचेगी। और अगर आपने तासुर गलत लिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपका फीडबैक भी गलत ही जाएगा। पुअर रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? बात को कायम रखना, किसी बात के कायम रखने में। कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी सम पीपल हैव पुअर शॉर्ट टर्म मेमोरी, दे कैन नॉट रिटेन द मैसेज और रिमेंबर इट प्रॉपरली। कुछ लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो छोटी होती है और वो बात को ज़्यादा याद नहीं रख पाते। अच्छा, पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। हर इंसान के अंदर दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक तो शॉर्ट टर्म होती है, यानी अभी हमने जो बात की, क्लासरूम में बात हो रही है या अभी आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें से कितनी बातें हैं जो कि आपको याद रहती हैं और कितनी बातें आप भूल जाते हैं। जो फिल वक्त फौरी तौर पर आपसे पूछा जाए और आप जवाब दे दें, ये आपको याद रही, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन पता चला कि अगले दिन जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद नहीं है, एक हफ्ते बाद पूछा जा रहा है तो ये बात याद नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी सही नहीं है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये बात नहीं गई है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी बात शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाए, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो कुछ लोगों की पुअर रिटेंशन होती है, उनको बात याद नहीं रहती। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मैसेज को लिख लिया करें। दिस हिंडर इन द प्रॉपर फीडबैक ऑफ द मैसेज। और वजह क्या होगी? जाहिर है कि जब आपकी मेमोरी ख़राब होगी तो फीडबैक सही नहीं जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फीडबैक आपका जाना चाहिए, जब भी आपकी कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जब भी आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाएगी। दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। अगर आपका किसी बात में इंटरेस्ट है और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉजिटिव है तो जाहिर है कि आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर होगी और आप उस बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल डिटर्मिन्स communication strategy. Lack of interest और wrong attitude can lead improper communication. आप एक बेहतर अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके पर आगे पहुंचा पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप सही मीडियम इस्तेमाल करेंगे, आपके चैनल सही होंगे, आपका चॉइस ऑफ वर्ड सही होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होगी, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आप क्या करेंगे कि आप नेगेटिव वे की तरफ चले जाएंगे, जो कि एक बड़ा बैरियर होगा आपकी कम्युनिकेशन में। डे ड्रीमिंग, जी, ये भी होता है। कम्युनिकेशन के दौरान में आप ड्रीमिंग भी कर रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं। कहते हैं ना, क्लास में सोए हुए हैं, ये वाली बात। तो आप ऑफिस में भी सोए हुए हो सकते हैं, मीटिंग में भी सोए हुए हो सकते हैं। वजह क्या है? मैनी पीपल हैव प्री ऑक्यूपाइड माइंड। प्री ऑक्यूपाइड माइंड, पहले से दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, मुख्तलिफ आइडियाज़ भरे हुए हैं। जबकि वो किसी से बात कर रहे हैं, while they are talking to someone, some other ideas are running in their mind, और you can say they are daydreaming। कुछ और बातें, कुछ और चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, आगे वाला कुछ कह रहा है, चूँकि आपके दिमाग में प्री ऑक्यूपाइड है, पहले से कुछ बातें भरी हुई हैं, आप उसको कुछ और समझ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होती चली जा रही है। दिस हिंडर द प्रॉपर डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। लिहाजा आप क्या कर रहे हैं? डिकोड गलत कर रहे हैं। वहाँ से इनकोडिंग तो सही हो रही है, लेकिन यहाँ से डिकोड गलत हो रहा है। लिहाजा आप जो परसीव कर रहे हैं मैसेज को, वो क्या है? आपके अपने एसम्पशंस के मुताबिक। ये कह रहा है, हाँ हाँ ऐसे कह रहा होगा, इस वजह से कह रहा होगा, इसलिए इसलिए कहा होगा। जो बात उसने कही है आप उसको नहीं देखेंगे,
बल्कि आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। लिटरल मीनिंग नहीं देख रहे हैं आप वर्ड्स की। आप उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन अपने अज़म्पशन्स के मुताबिक कर रहे हैं। जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपने दिमाग में सोचा हुआ है, उसके मुताबिक आप उसको पॉज़िटिव या नेगेटिव जो है वो आप अपने हिसाब से ले रहे हैं। जबकि उस बात के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये डे ड्रीमिंग जो है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड होना भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, इससे भी बचना चाहिए है। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं सोशियो कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल डिफरेंसेस कैन क्रिएट बैरियर्स। एक शख्स जो स्पीकर है और लिसनर है, इन दोनों के या ऑडियंस है, इन दोनों के दरमियान में जो कल्चर डिफरेंस है, वो एक बड़ा बैरियर हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो बात कहने वाले ने उस अंदाज से नहीं की या उस मानी को जहन में रखकर नहीं कही, जो कि आपने इंटरप्रेट कर ली क्योंकि आपके कल्चर में वो बात डिफरेंट तरह से दी जाती थी, तो ये भी एक परेशानी का बायस होगा। या स्पीकर ने डिफरेंट तरीके से कही, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, कोशिश कीजिएगा कि ये तमाम चीज़ें, तमाम बैरियर्स आपके कम्युनिकेशन में नहीं आए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके डिज़ायर रिज़ल्ट्स जिसके लिए कि आप पढ़ रहे हैं वो आपको मिलें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आपके हक़ में बेहतरी अता फ़रमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये लेसन जो है कितना समझ में आया और आप इससे मज़ीद क्या बेहतरी चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आपके हक़ में बेहतरी अता फ़रमाए। हमें भी दुआए खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।